चलिए। मेरा नाम अर्चना यादव, मैं कक्षा 7वीं की छात्रा सत्यम पब्लिक स्कूल सरना के प्रांगण में मंचासीन विद्वतगण सहित इस सभा में उपस्थित मातृ शक्ति एवं अभिभावक जनों के चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ। कुछ वर्ष पहले भारत के महान वैज्ञानिक और पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम सर ने एक सपना देखा था कि हमारा भारत देश 2022 तक महाशक्ति संपन्न देश बने, परंतु आज हम 2025 में प्रवेश कर चुके हैं। मुझे नहीं पता 2030 तक भी हमारा भारत महाशक्तिशाली बन सकेगा। इसकी सबसे बड़ी बाधा देश में होने वाले बार बार चुनावों की वजह से बर्बाद होने वाले समय, पैसे और निर्माण होती अस्थिरता हमारे देश को महाशक्ति बनने की सबसे बड़ी रुकावट है, जिसे हम चाहें तो दूर कर सकते हैं एक देश एक चुनाव के संकल्प के माध्यम से। मैं इस सभा में युवाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए अपने विचार रख रही हूँ। 2009 के लोकसभा चुनाव में चुनाव आयोग के द्वारा खर्च हुए रकम का ब्यौरा 1700 करोड़ तथा 2014 के लोकसभा चुनाव में यह रकम बढ़कर 4000 करोड़ एवं 2019 के लोकसभा चुनाव में 60,000 करोड़ हो गई। 2024 का लोकसभा चुनाव सबसे महंगा चुनाव था, जिसमें सरकारी आंकड़ों के अनुसार 1,20,000 करोड़ रुपयों की अनुमान लगाई गई है। ये सभी लोकसभा चुनाव के आंकड़े हैं। बाकी हमारे देश में विधानसभा तथा कई तरह के चुनाव होते रहते हैं, जिसमें होने वाले सरकारी खर्च लोकसभा चुनाव से कई गुना ज्यादा होते हैं। अगर सभी चुनावों को एक साथ करा दिया जाए तो हमारे देश का कई हजार करोड़ रुपयों की बचत हो सकती है। जब हमारे देश में विधानसभा चुनाव होते हैं तब देश के कई केंद्रीय मंत्रीगण, यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री तक, सभी नेता अपनी अपनी पार्टियों के लिए चुनाव प्रचार और रैलियां करने लगते हैं, जबकि उन्हें 5 सालों तक देश की समस्याओं को सुलझाए जाने के लिए चुना जाता है। हर साल विधानसभा चुनाव होते हैं और हर साल यही मंत्रीगण समय और देश का पैसा रैली में गंवा देते हैं। अगर एक देश एक चुनाव संकल्पना साकार हो जाए तो बाकी चुनावों का कार्यक्रम विपरीत हो जाएगा और हमारे देश का कई हजार करोड़ रुपए फिजूल खर्च होने से बच सकेगा। 5 साल में मात्र एक बार ही चुनाव में जाना पड़ेगा। इससे हमारे देश को काफी फायदा होगा, देश की काफी तरक्की होगी। पिछले महीने भारत सरकार द्वारा लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन पर बहस हो रहा था, जिसमें विपक्षी पार्टियों ने अपने निजी हित के लिए वन नेशन वन इलेक्शन का नीति का विरोध किया। मेरा कहना यह है कि सत्ता आएगी सत्ता जाएगी। यदि भारत को एक श्रेष्ठ भारत बनाना है तो सभी राजनीतिक दलों को अपनी महत्वाकांक्षा छोड़कर आना होगा, तभी नेताजी के सपनों का भारत बनेगा, अब्दुल कलाम सर का सपना साकार होगा और हम गर्व से कह सकेंगे कि हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय सुभाष। थैंक यू सो मच। राहें कितनी भी कठिन हो, राहें कितनी भी कठिन हो, तुम अपनी हिम्मत यूं ही बनाए रखना। हार जाओ तुम चाहे 1000 दफा, हार जाओ चाहे तुम 1000 दफा, जीत के उम्मीदों के दिए जलाए रखना, जीत के दिए उम्मीदों के दिए जलाए रखना। With this I would like to call Anshika Singh for poem दिवाली पर क्यों ना आए। मैं अंशिका कुमारी एक शहीद गीत प्रस्तुत कर रही हूँ, कृपया शांति पूर्वक सुनिएगा। इस गीत में इस गीत में एक 8 साल का बेटा दीपावली के त्यौहार पर अपनी माँ से बार बार प्रश्न करता है कि माँ, मेरे पिताजी अभी तक क्यों नहीं आए हैं। उसकी माँ को पता चलता है कि उसका पति और उसके बच्चे का पिता सीमा पर युद्ध के दौरान शहीद हो गया है, पर वो ये बात अपने बेटे से नहीं कह पाती। आइए पढ़ते हैं हृदय को झकझोर देने वाली इस गीत को। चारों तरफ उजाला पर अंधेरी रात थी, चारों तरफ उजाला पर अंधेरी रात थी, जब वो हुआ शहीद उन दिनों की बात थी, जब वो हुआ शहीद उन दिनों की बात थी। आंगन में बैठा बेटा माँ से पूछ बार बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की।
दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। माँ क्यों ना तूने आज बिंदिया लगाई है, माँ क्यों ना तूने आज बिंदिया लगाई है दोनों हाथ खाली ना मेहंदी रचाई है। बिछिया भी नहीं पाँव में बिखरे से बाल हैं, बिछिया भी नहीं पाँव में बिखरे से बाल हैं। लगती थी कितनी प्यारी अब ये कैसा हाल है, कुमकुम के बिना सूना सा लगता है सिंगार। दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। बच्चा बाहर खेलने जाता है और लौटकर शिकायत करता है, सबके पापा उनके नए कपड़े लाए हैं, मिठाई और साथ में पटाखे लाए हैं, वो भी तो नए शूज पहन खेलने आए। पापा पापा कह के सबने मुझको चिढ़ाया, अब तो बता दे क्यों है सोना आंगन द्वार। दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। 2 दिन हुए हैं तूने न कहानी सुनाई, हर बार की तरह न तूने खीर बनाई। आने दो पापा से मैं सारी बात कहूँगा, तुमसे न बोलूँगा न तुम्हारी मैं सुनूँगा। ऐसा क्या हुआ बताने से है इनकार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। विडंबना देखिए, पूछ ही रहा था बेटा जिस पिता के लिए, पूछ ही रहा था बेटा जिस पिता के लिए, जुड़ने लगी थी लकड़ियाँ उसकी चिता के लिए। पूछते पूछते वो हो गया निराश जिस वक्त आई आंगन में उस पिता की लाश। वो 8 साल का बेटा तब अपनी माँ से क्या कहता है, सुनिएगा। मत हो उदास माँ मुझे जवाब मिल गया, मत हो उदास माँ मुझे जवाब मिल गया, मकसद मिला जीने का ख्वाब मिल गया। पापा का जो काम रह गया है अधूरा, लड़ कर के देश के लिए करूँगा मैं पूरा। आशीर्वाद दो माँ काम हो इस पूरा हो इस बार। दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। थैंक यू सो मच।